गुरु, अगर आपका गुरु खराब है तो बहुत कुछ खराब होने वाला है, कि गुरु सिर्फ ज्ञान का कारक नहीं है, गुरु धर्म का, अध्यात्म का कारक भी है, गुरु सर्वोत्तम उच्च ज्ञान का कारक भी है, गुरु धन का कारक। अब यहाँ समझना कि गुरु जब ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और धन का कारक है, इन सब का कारक होने पर गुरु आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व करता है अपना। मतलब अगर आपके पास बहुत अच्छा है, मान लेते हैं आपकी बुद्धि ठीक है पर आपको ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, आपको ज्ञान समझ में तो आता है, अब ज्ञान को सरलता से अंतर साफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने अंतर उतार लेते हैं, पर आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रहा है, जो ज्ञान आपको चाहिए, जो आपको ऊपर सफलता लेके जाए। तो इसलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब गुरु खराब होता है तो उस व्यक्ति को वो ज्ञान जो उसको उच्च सफलता प्रदान कर सकता है वो नहीं मिलता है, उसको धन प्राप्त नहीं होता है। अब धन प्राप्त क्यों नहीं होता? धन से भी जुड़ा एक रहस्य है जो मेरा मानना है। सब गुरु अध्यात्म और धर्म का कारक है। जब कोई व्यक्ति धर्म पर रहते हुए आध्यात्मिक गति करता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि उसके जीवन में से धन का भाव दूर हो जाता है, धन का भाव नहीं रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो धर्म जब करते हैं, धर्म पे चलते हैं और आध्यात्मिक गति पे चलते हैं तो एक अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसका धारण देख ले, जितने भी बड़े संत आपको मिलेंगे, जितने भी बड़े योगी आपको मिलेंगे, तांत्रिक मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने सच्ची साधना की है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, उनके जीवन में धन का भाव नहीं होता। ठीक है, ये देख लेना, स्वाभाविक है ये। अब ये बड़े स्तरों के बाबा ही नहीं, अब तो जैसे स्तर जो लोग जिनको हम परिचित नहीं है उनके साथ भी ऐसा होगा कि उन्होंने साधनाएं ऐसी की हैं, धर्म के मार्ग पे चले हैं, सच्चे रहे हैं, तो उनके जीवन में धन का भाव नहीं है। और गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको वो ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि आप बाकी सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही आपके पास समस्या है पर समाधान नहीं है। समाधान क्या है? वो ज्ञान जब को मिले कि इस ज्ञान से तो समाधान कर सकते हैं। तो गुरु अगर अच्छा कर लिया जाए तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु अच्छा करने के उपाय के ऊपर बात करते हैं। गुरु अच्छा करने के लिए सबसे पहले गुरु बृहस्पति की ही पूजा की जा सकती है। गुरु यहाँ समझना, देव गुरु बृहस्पति को हम गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, तो इस वजह से हमारे भी गुरु हुए, पर उनका असल नाम तो बृहस्पति है। अब उसको ठीक करने के लिए आप अपने गुरु की आराधना पूजा कर सकते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु। गुरुओं को सम्मान दीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। गुरु का तिरस्कार, चाहे वो गुरु कोई भी हो, उसका तिरस्कार आपके गुरु को खराब करने वाला ही है, आपके धन की हानि कराने वाला है, आपको वो ज्ञान से वंचित कराने वाला है गुरु का तिरस्कार। तो गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना है। साथ ही साथ आपको गुरु की आराधना, अपने गुरु की आराधना, दीक्षित है तो उस गुरु मंत्र का जाप नियमित तरीके से करना, या फिर आप गुरु बृहस्पति के स्त्रोत का पाठ आदि कर सकते हैं, कवच का, उनके स्त्रोत का, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और गुरु को ठीक करने के लिए हमारे जगत गुरु भगवान शिव, उनका दक्षिण मूर्ति स्वरूप है, उनकी आराधना की जा सकती है। साथ ही साथ अब भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है। तो इन सब आराधनाओं के साथ विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम के पाठ से भी गुरु कृपा, गुरु बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है, उसके प्रभाव को ठीक किया जा सकता है, ज्ञान और धन प्राप्त किया जा सकता है। तो इन उपाय को करिए, अपने गुरु को ठीक कीजिए। धन्यवाद।